वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया के 2 रोज़ा दौरे पर वियना पहुंच रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म और ऑस्ट्रियन चांसलर सरमायाकारी में इजाफे के लिए मारूफ कारोबारी अफराद के इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम और पायदार तरक्की आलमी अमन खुशहाली के रास्ते के मौजू पर तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के DG से भी मुलाकात करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का मुल्क को माशी बहाली की राह पर गामजन करने के आज़म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म खुलूस नीयत से मईशत को मुस्तहकम करने और चैलेंजेस के बावजूद हुकूमती उमूर को बेहतर अंदाज में चला रहे हैं। कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। अफ़वाज पाकिस्तान ने हमेशा बहादुरी और जज्बा ईमानी के साथ मुल्क का दिफा किया। सदर ममलकत की रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत और साबिक़ टिकट होल्डर्स से गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी की नवाज़ाबाद रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी के रुकने पंजाब असम्बली मुमताज़ अली चांग की रहाइश का आमद। सदर ममलकत की मुमताज़ अली चांग की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और साबिक़ गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद भी सदर ममलकत के हमरा थे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा जर्मनी। 62वीं म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर इजलासों में शिरकत। फील्ड मार्शल की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात। इलाकाई आलमी और इंसदादी दहशतगर्दी उमूर पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल की जर्मनी के वज़ीर दाखिला, जर्मन चांसलर की ख़ारिजा और सलामती पॉलिसी के मुशीर और मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस से भी मुलाकातें। ISPR पंजाब में पुलिस इस्लाहात के लिए 3 माह का वक्त मुकर्रर। पुलिस से मुतालिक शिकायत के इजाले के लिए पैनिक बटन नस्ब करने का फैसला। तहकीकात की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग करने और FIR का ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला का पुलिस से मुतालिक मामूली शिकायत 2-3 घंटे के अंदर हल करने का हुक्म। लोगों का सिस्टम पर एतमाद बहाल होना चाहिए। पुलिस से सिर्फ मुजरिमों को डरना चाहिए, अवाम को नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज। वज़ीर आला पंजाब का मरियम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म का दौरा। स्कूल के बच्चों से मुलाकात, घुल मिल गई, इजहार शफकत किया। वज़ीर आला मरियम नवाज का स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना। स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर से मुतालिक वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई। Shine Afridi making no mistake. 26. Oh, that's big. ICC T20 वर्ल्ड कप कोलंबो में भारत का पाकिस्तान को 176 रन का हदफ। 20 ओवर्स में 7 विकेट्स पर 175 रन बनाए। भारत के 3 खिलाड़ी 0 पर पवेलियन लौट गए। ईशान किशन के 77, सूर्य कुमार यादव के 32 और शिवम दुबे के 27 रन। They're going to be so. Well, that's gone up in the air. That's the first one that'll fall for Pakistan. It's an easy catch. T20 वर्ल्ड कप 176 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। इब्तदाई 4 बल्लेबाज सिंगल फिगर में आउट। साहबजादा फरहान 0, साइम अयूब 6, सलमान अली आगा 4 और बाबर आजम 5 रन बना सके। मुकाबला PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और बोल्ड कर दिया है यहाँ पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अहम कामयाबी। साइम अयूब की भारत के खिलाफ 3 विकेट्स। 4 ओवर्स में 25 रन दिए। अपने आखिरी ओवर में तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या को आउट करके भारतीय टीम को दबाव में डाला। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ा मुकाबला। शायकीन का जोशो खरोश। मैच देखने के लिए मुल्क भर में खुसूसी इंतजामात। बड़ी स्क्रीन नस्ब। शायकीन PTV स्पोर्ट्स HD के जरिए T20 वर्ल्ड कप के तमाम मुकाबलों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। एशिया कप के बाद T20 वर्ल्ड कप भी भारतीय सियासत की भेंट चढ़ गया। टॉस के मौके पर भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान के साथ हैंडशेक नहीं किया। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां बिखेर दी।
जेंटलमैन गेम की रूह को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला जारी। भारत के साबिक क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मंजरेकर की हैंडशेक न करने के भारतीय बोर्ड के फैसले को अहमकाना करार दे दिया। भारत ने जो हाथ न मिलाने वाली हरकत शुरू की है, ये बड़ी अहमकाना है। या तो खेल को इसकी असल रूह के साथ खेलो या फिर ना खेलो। संजय मंजरेकर का एक्स पर पैगाम। चेयरमैन बीसीबी मोहसिन नकवी के एजाज में श्रीलंका क्रिकेट की जानिब से खुसूसी तकरीब। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने मोहसिन नकवी को खेल के फरोग के लिए ग्रां कदर खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। दोनों क्रिकेट बोर्ड्स का खेल के फरोग के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने के आज़म का अदा। मोहसिन नकवी ने शानदार मेहमान नवाजी पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा किया। हुकूमत मसनूई जहानत के फरोग के लिए पुरआज़म। पाकिस्तान की IT बरामदात में नुमाया इजाफा खुशाइंद है। डिजिटाइजेशन से निज़ाम में शफाफियत और कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। खवातीन की टेक्नोलॉजी में शमूलियत पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। AI यूथ ट्रेनिंग से नौजवानों को बाइख्तियार बनाया जाएगा। वफाकी वजीर शहज़ाद फातिमा का कराची में AI यूथ ट्रेनिंग की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान की IT के शोबे में तरक्की हौसला अफजा है। नौजवानों को AI में महारतों की तरबियत देना जरूरी है। मुसाबकत के जरिए पायदार तरक्की हासिल की जा सकती है। सरमायाकारी का बढ़ता रुझान स्टार्टअप्स की तरफ है। नौजवानों के लिए स्टार्टअप सुनहरी मौका है। मुआवन खुसूसी हारून अख्तर का लाहौर में AI सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। DGISPR का लाहौर में HSN कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी का दौरा। तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्तें। कौमी सलामती में नौजवानों के किरदार, जदीद दौर के चैलेंजेस और हाइब्रिड वॉरफेयर पर तफसीली गुफ्तगू। तालीमी इदारों के असातिज़ा और तलबा का अफवाज पाकिस्तान की पेशा सलाहियतों पर एतमाद का इजहार। तलबा का दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद रहने और अफवाज पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों पर फख्र का इजहार। पंजगोर में बकाया पाकिस्तान रैली। फितनल हिंदुस्तान की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ शदीद एहतजाज। रैली की शुरका का पाक फौज से मुकम्मल इजहार यकजहती। शुरका का ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 में दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। शहरियों ने कौमी परचम और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। दुनिया भर में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अफगान मुहाजिरीन के गिर्द घेरा मजीद तंग। तुर्की के शहर एडिर्ने से 18 अफगान मुहाजिरीन गिरफ्तार। तुर्क डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइग्रेशन के मुताबिक गुज़श्ता साल 42,000 से जायद गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन गिरफ्तार किए गए। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की गिरफ्तारियां और मुल्क बदरी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। हिंदू इंतहा पसंदों का जुनून बेलगाम। मजहबी अक़लियतों को मतराज़े तराना वंदे मातरम न पढ़ने पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमान दुश्मन वज़ीर आला यूपी योगी आदित्यनाथ के तराने की मुखालफत करने वालों को भारत से निकालने पर जोर। वंदे मातरम अखंड भारत का मज़ाह का खेज ख्वाब पूरा करने की बजाय मजहबी और समाजी तकसीम का बायस बन रहा है। भारत में इंतहा पसंद बीजेपी ने नफरत अंगेज बयानिए से इक़्तिदार पर कब्जा कर रखा है। निहत्ते कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन। मकबूजा कश्मीर में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां तेज। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल। कीमती घरेलू अशिया की तोड़ फोड़ काबिज भारतीय एहलकारों का मामूल बन चुकी। शहदाए कश्मीर की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। आज़ादी के मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का अज़्म। अमरीकी सदर ईरान के साथ मुआहदा करने के ख्वाहां। सदर ट्रंप के नजदीक आलमी मसाइल का हल बातचीत से ही मुमकिन है। ट्रंप किसी भी मुलाकात के लिए आमादा है। मशरिक़ वस्ता में दूसरा तैयारा बरदार बहरी जहाज भेजने का फैसला किसी बड़े तनाज़े से बचने के लिए किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर इंटरव्यू। मुल्की मफाद के लिए मुत्तहिद रहना होगा। हमारी हुकूमत अमन व अमान की बेहतरी यकीनी बनाएगी। कौमी इत्तेहाद हमारी इज्तिमाई ताकत और तफर्रुक़ कमज़ोरी है। ये फतह जमहूरियत की कामयाबी है। हुकूमत और पार्लिमान अवाम के सामने जवाबदेह है। हमारे ख्यालात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन मुल्क के मफाद में मिलकर काम करना होगा। सरबराह BNP तारिक रहमान।
खैरपुर में टंडो मस्ती के करीब कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच और ट्रॉलर में तसादुम, 11 मुसाफिर जाम हक, 15 जख्मी। सदर आसिफ अली जरदारी का हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह से टेलीफोन पर राब्ता, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। और पाकिस्तान के बुलंदोबाला पहाड़ हसीन तरीन कुदरती शाहकार, शहरियों ने सब्ज मुस्तकबिल के ख्वाब को हकीकत का रूप देने के लिए कमर कस ली। शहरियों ने माहौल दोस्त इक़दाम के तौर पर पौधे लगाने का अमल शुरू कर दिया। ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाना ही मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने का हल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया कंवल। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपके साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। उठ के पुरचीद का सामाने सफर ताजा करें, नफसे सोख्ताए शाम सहर ताजा करें। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया के 2 रोजा दौरे पर वियना पहुंच रहे हैं। वज़ीर आज़म ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टन स्टॉकर की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मामून खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चांसलर क्रिस्टन स्टॉकर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे, जिनमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म और ऑस्ट्रिया के चांसलर सरमायाकारी में इजाफे के लिए मारूफ कारोबारी अफराद के इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म वियना में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम पायदार तरक्की, आलमी अमन व खुशहाली का रास्ता के मौजू पर खुसूसी तकरीब में भी शरीक होंगे। दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA के डायरेक्टर जनरल से भी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म का ऑस्ट्रिया का सरकारी दौरा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में इजाफे के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम के 70 बरस मुकम्मल होने के मौके पर हो रहा है। 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे में किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का ऑस्ट्रिया का ये पहला दौरा है। इससे कबल 1992 में उस वक्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया था। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुल्क को माशी बहाली की राह पर गामजन करने के अज़्म का अयादा करते हुए कहा है कि कौमी यकजहती को फ़रोग़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़रियाती वर्से को बरकरार रखना होगा। रहीम यार खान में पार्टी की मकामी क़यादत और साबिक टिकट होल्डर्स से गुफ्तगू करते हुए सदर ममलिकत ने मुल्क की माशी मुश्किलात को गुज़िश्ता 4 साल हुकूमत की बद इंतज़ामी का नतीजा करार दिया और कहा कि मौजूदा वज़ीर आज़म खुलूस नीयत से मईशत को मुस्तहकम करने के लिए और मुतअद्दिद चैलेंजेस के बावजूद हुकूमती उमूर को बेहतर अंदाज में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सदर ममलिकत ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शुरू करदा जद्दोजहद को शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने आगे बढ़ाया और अब बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में ये सफ़र जारी है। उम्मीद है माशी हालात जल्द बेहतर होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बैनुल-अक़वामी सरहदों पर कशीदगी मौजूद है और दुश्मन क़ुव्वतें सरगर्म हैं। भारतीय वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल की शिकस्त के बावजूद सरहद पार कोई संजीदगी नजर नहीं आई। सदर आसिफ अली जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों को सराहा और कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान ने हमेशा बहादुरी और ईमान के साथ मुल्क का दिफा किया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि भारत में हिंदू राज है, मुसलमानों समेत कोई भी अक़लियत महफूज नहीं है, मुआशरा मजहब की बुनियाद पर तकसीम हो चुका है। रहीम यार खान में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने की कोशिश की जा रही है। महंगाई और माशी मुश्किलात की जिम्मेदार साबिक हुकूमत है। नाम नहाद लीडर सिर्फ बातें करते हैं, अमली इक़दामात में सिफर हैं। उन्होंने कहा कि जेल पुरतइश मकाम नहीं, 1.5 साल में रोना धोना शुरू कर दिया। आज आप इंडिया के मुसलमानों से पूछ लें, उनकी
जितनी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उससे पूछ लें, वो इंडिया में खुश नहीं है। आज सेक्युलर इंडिया नहीं रहा, अब हिंदू राज आ गया है, उनकी सोच बदल चुकी है, उन्हें अपनी आगे जाने की जगह पे पीछे जा रहे हैं सोच पे। धर्म मजहब इस पे डिवाइड कर रहे हैं लोगों को और डिवीजन करके लोगों को कमजोर कर रहे हैं। 14.5 साल मैंने जेल काटी है तो आपके जोर पे काटी है, अपने जोर पे नहीं काटी है। इंसान की हिम्मत नहीं है, कभी कहता है मेरी आंख में दर्द है, कभी कहता है मेरे को दूध नहीं मिलता है, कब मिलता है। जेल है। वैसे वो रियासत मदीना बनाने वाला है तो रोजा रखे, इबादतें करे। हम इबादत करते थे, जेलों में होती ही इबादत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने अपने खिताब में कहा कि हमारा मिशन मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। अवाम की खिदमत को अपना शार बनाते हुए हम ये मंजिल हासिल करेंगे। इज्तिमा से साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद ने भी खिताब किया और कहा कि पसमानदा और दूर दराज इलाकों की तरक्की पर यकीन रखते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने रहीम यार खान के इलाके नवाजाबाद का दौरा किया और रुकन सूबाई असम्बली मुमताज़ अली चांग की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। सदर ममलकत ने मरहुमा के इसाले सवाब और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान भी इस मौके पर मौजूद थे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 12 से 14 फरवरी तक जर्मनी का दौरा किया। ISPR के मुताबिक ये दौरा 62वीं म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर होने वाले इजलासों में शिरकत के लिए था। इस दौरान फील्ड मार्शल ने मुतअद्दिद अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर, आलमी और इलाकाई सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और इंसदार दहशतगर्दी ताउन पर तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल ने जर्मनी के वज़ीर दाखिला, जर्मन चांसलर के खारजा और सलामती पॉलिसी मुशीर और मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ डिफेंस से भी मुलाकात की, जिसमें सलामती के उमूर, दो तरफ़ा दिफ़ाई ताउन और कसीरुल-जहती मुज़ाकरात के ज़रिए आलमी अमन और सलामती के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ रही। फील्ड मार्शल ने ब्राज़ीलियन मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ के साथ नतीजा खेज़ मुलाकात में दो तरफ़ा फ़ौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया। लबनान के मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ने भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। इस मौके पर आलमी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफ़ा दिफ़ाई ताउन बढ़ाने के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के तहत माह रमज़ान में बड़ा रिलीफ, मेहनत कशों की रकम 3,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई। महकमा सोशल सिक्योरिटी ने मेहनत कशों को 10,000 रुपये देने का अमल शुरू कर दिया है। रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत मरियम नवाज राशन कार्ड के जरिए सूबे भर में 12 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड वर्कर्स को 10,000 रुपये फराहम किए जा रहे हैं। मेहनत कश माह रमज़ान में 10,000 का राशन या कैश ले सकेंगे। और वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब पुलिस में इस्लाहात के लिए 3 माह की टाइम लाइन मुकर्रर करते हुए इस्लाहात का जामे प्लान तलब कर लिया है। अमन व अमान के हवाले से वज़ीर आला के इजलास और ऑटिज़म स्कूल के दौरे की तफसील बताएंगे ताहिर जाफरी। लाहौर में अमन अमान के हवाले से खुसूसी इजलास की सदारत के दौरान वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब में FIR का ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला किया। हर पुलिस स्टेशन पर पुलिस एहलकारों पर बॉडी कैम नस्ब करने का फैसला भी किया गया है, जिसके लिए वज़ीर आला ने बाकायदा तौर पर फंड्स की मंजूरी दे दी है। पंजाब भर में 14,000 बॉडी कैम और 700 पैनिक बटन लगाए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्रैफिक पुलिस 1 ऐप और सेफ सिटी मॉनिटरिंग ऐप का भी आगाज किया। मरियम नवाज ने पुलिस में इस्लाहात के लिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मंसूबे तैयार करने की हिदायत करते हुए कहा कि अगर अब पुलिस इस्लाहात नहीं की गई तो फिर कभी नहीं हो सकेंगी। पुलिस से डरना सिर्फ और सिर्फ मुजरिमों को चाहिए और क्रिमिनल्स को चाहिए। जो आम सिटीजन्स हैं उनको पुलिस से डरना नहीं चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि अगर हम पुलिस के पास जा रहे हैं तो पुलिस हमें अकोमोडेट करेगी, हमें सुनेगी। अभी आपने बसंत पे कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया, आप बसंत की सक्सेस देख लें। इसी तरह अगर हम अभी नहीं कर सकते पुलिस को रिफॉर्म तो हम कभी नहीं कर सकते। और पुलिस बहुत अच्छा काम भी करती है। पुलिस लोगों की जान की, माल की, शहरों की, मुल्क की, सूबों की हिफाजत करती है। भाई जी साहब, मैं आइंदा चंद दिनों में देखना चाहती हूँ कि आप चुन चुन के अपने करप्ट ऑफिशियल्स को अनाउंस करके बाहर निकालेंगे ताकि लोगों को आपके ऊपर एतमाद आए। अपनी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए, उसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। आपको जितने पैसे उसके लिए और चाहिए ताकि हम आखिर तक जो है वो मुजरिम का, क्राइम का पीछा करें और उसको जड़ से ख़त्म करें। हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारे पास आ गया उसको इंसाफ मिले, उसको रिस्पेक्ट मिले। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि सूबे में जराइम में मजमूई तौर पर 48% और बड़े जराइम में 80% तक कमी हुई है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर में मरियम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म का दौरा किया और स्कूल में ज़ेरे तालीम बच्चों से मुलाकात की। अब इस पे क्लाइम करो, करके दिखाओ ना। वेरी गुड रोहान, गुड जॉब।
मरियम नवाज ऑटिज्म का शिकार बच्चों में घुल मिल गई और उनसे शफकत का इजहार किया। वज़ीर आला ने बच्चों को स्कूल में फराहम की जाने वाली जदीद तालीम और गैर निसाबी सरगर्मियों के हवाले से आगाही हासिल की। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ सरगर्मियों में मशगूल खुसूसी बच्चों के साथ वक्त गुजारा और उनसे मुख्तलिफ सवालात किए। उन्होंने इदारे की इंतजामिया को हिदायत की कि ऑटिज्म का शिकार बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए जदीद तरीन सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि ये बच्चे कामयाब अमली जिंदगी गुजार सकें। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। T20 वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबलों में भारत ने पाकिस्तान को 176 रन का हदफ दिया है, जिसके जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है और अब से कुछ देर पहले तक पाकिस्तान ने 7 विकेटों के नुकसान पर 83 रन बना लिए हैं। 12.4 ओवर्स में मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। कोलंबो में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। भारत ने 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 175 रन बनाए। अभिषेक शर्मा पहले ही ओवर में 0 पर विकेट खो बैठे। ओपनर ईशान किशन ने निस्फ सेंचुरी बनाई और 77 रन की इनिंग्स खेली। तिलक वर्मा ने 25 और सूर्या कुमार यादव ने 32 रन बनाए। शिवम दुबे 27 रन पर रन आउट हुए। हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल 0 पर ही पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान की जानिब से साइम अयूब ने 3 विकेटें हासिल की। सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी और उस्मान तारिक के हिस्से में 1-1 विकेट आई। एशिया कप के बाद T20 वर्ल्ड कप भी भारतीय सियासत की भेंट चढ़ गया। T20 वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबले में टॉस के मौके पर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा के साथ हैंडशेक नहीं किया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय हुकूमत की ईमा पर भारतीय टीम ने एक बार फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां बखेर दी और खेलों में सियासत घसीटने की पॉलिसी जारी रखते हुए जेंटलमैन गेम की रूह को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ा टाकरा हो रहा है। कोलंबो में पाकिस्तान जो है वो बैटिंग कर रहा है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे ज़ीशान क़य्यूम से। ज़ीशान, बताइएगा मैच की क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए, पाकिस्तान के लिए बड़ा मुकाबला था, लेकिन उस बड़े मुकाबले में हमारे बड़े जो बल्लेबाज थे वो जिम्मेदारी नहीं दिखा सके और इस वक्त 13.1 ओवर्स का खेल हो गया है। 85 रन पे 7 खिलाड़ी हमारे आउट हो चुके हैं। इब्तदाई 4 बल्लेबाज जो थे वो सिंगल फिगर में ही आउट हुए, जिसकी वजह से टीम दबाव का शिकार हो गई। साहिबजादा फरहान 0 पर पहले ओवर में गए। साइम अयूब 6 रन बना सके। सलमान अली आगा जो जिन्होंने खुद को 3 नंबर पर प्रमोट किया है वो भी 4 रन बना सके, जबकि बाबर आजम से बड़ी उम्मीदें थी लेकिन वो 5 रन का ही इजाफा कर सके। उस्मान खान ने कुछ दिलेराना इनिंग्स खेली। उन्होंने 34 गेंदों पर 44 रन बनाए हैं, जिसमें 1 छक्का और 6 चौके शामिल थे, लेकिन उनका किसी ने साथ नहीं दिया है। शादाब खान ने 15 गेंदों पर 14 रन बनाए और 1 ही वो चौका लगा सके हैं। इसके अलावा मोहम्मद नवाज जो हैं उन्होंने भी 4 रन ही बनाए हैं और अब 87 के स्कोर पर पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। 13.2 ओवर्स का खेल है। 40 गेंदों पर 89 रन दरकार हैं और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 13.5 पर चला गया है, जबकि पाकिस्तान का जो इस वक्त रन रेट है वो 6.45 है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान क़य्यूम, आप हमें मैच के हवाले से अपडेट कर रहे थे। और अभी हम रुख करते हैं लाहौर का, जहां हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सुफियान। उनसे बात करते हैं शायकीन का जोशो खरोश कैसा है और मोहम्मद सुफियान इस वक्त कहां पे मौजूद हैं, कहां पे लाहौर में बड़ी स्क्रीन्स लगा दी गई हैं और शायकीन क्रिकेट जो हैं वो जोशो खरोश के साथ ये जो बड़ा टाकरा है इसको देख रहे हैं। मोहम्मद सुफियान, बताइएगा आप लाहौर में इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं, किस जगह पे मौजूद हैं और जिंदा दिलाने लाहौर जो हैं उनका जोशो खरोश कैसा है? हाँ जी बिल्कुल, लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर लाइव स्क्रीनिंग के लिए बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई थी और बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट जो हैं वो इस बड़े टाकरे को देखने के लिए यहाँ मौजूद हैं। यकीनन एक बहुत अहम मैच है और शायकीन क्रिकेट बेताब रहते हैं इस मैच को देखने के लिए। पाकिस्तानी टीम गो के अभी उस तरह की पोजीशन में नहीं है, लेकिन कोशिश कर रही है कि इस टारगेट को किसी तरह से अचीव किया जा सके। अर्ली विकेट गिरने की वजह से टीम की जो सूरत हाल है वो मुस्तहकम नहीं है, लेकिन अभी भी अगर कोई एक खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो ये शायद सूरत हाल बदल जाए। शायकीन क्रिकेट को भी यकीनन बड़ी उम्मीदें थी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से कि वो बेहतर परफॉर्म करेंगे और अभी भी उम्मीद कर रहे हैं और दुआ गो हैं कि पाकिस्तानी टीम कमबैक करे, इस अहम मैच में परफॉर्म करे। गो के बॉल्स और रन्स का एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया है और विकेट्स भी लूज कर चुके हैं। इस वक्त हमारे पास विकेट्स भी ज़्यादा नहीं है कि हम इस टारगेट को आसानी से अचीव कर सकें। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है किसी एक खिलाड़ी की तरफ से। तो देखते हैं कि ये मैच अब क्या रुख इख्तियार करता है। शायकीन क्रिकेट बहुत पुरजोश रहे सारी मैच के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के लिए भी और दुआ गो भी रहे
और अभी भी मुंतजिर हैं कि किसी तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है इस मैच में वापस आए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुफियान, आप हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे। भारत के साबिक मायानाज क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मंजरेकर ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हैंडशेक न करने के भारतीय बोर्ड के फैसले को अहमकाना करार दे दिया। संजय मंजरेकर ने सोशल मीडिया पर बयान में अपने बोर्ड के फैसले को आड़े हाथों लेते हुए इस पर आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि भारत ने जो हाथ न मिलाने वाली हरकत शुरू की है ये बड़ी अहमकाना है। या तो खेल को इसकी असली रूह के साथ खेलो या फिर ना खेलो। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी के एजाज में श्रीलंका क्रिकेट की जानिब से खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने मोहसिन नकवी को खेल के फरोग के लिए गिरांकदर खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से श्रीलंका क्रिकेट के सदर शामिया सिल्वा और दीगर आला ओहदेदारान ने मुलाकात की। श्रीलंकन वजीर खेल सुनील सनावी, सेक्रेटरी दिफा और दीगर हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। विफाकी वजीर ओवरसीज पाकिस्तानीज चौधरी सालिक हुसैन, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी समीर अहमद और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीएसएल सलमान नसीर भी मुलाकात में शरीक थे। दोनों क्रिकेट बोर्ड्स ने खेल के फरोग के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने के अज़्म का अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर वियना पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया का ये 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। इस दौरे में नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार और मुआवनी खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म वियना पहुंच गए हैं, जहां वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया के 2 रोज़ा दौरे पर वियना पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया का ये दौरा ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर की दावत पर कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ऑस्ट्रिया के चांसलर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे, जिनमें दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वियना आमद, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और पाकिस्तान ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम में मारूफ कारोबारी शख्सियात से खिताब भी करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात की क़यादत भी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया के 2 रोज़ा दौरे पर वियना पहुंच गए हैं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इस्हाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा है। आपको बताते चले वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस दौरे के दौरान चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर के साथ मुलाकात भी करेंगे। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे और इन मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर वियना पहुँच चुके हैं। इस 2 रोज़ा दौरे के दौरान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से तफसीली बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म और ऑस्ट्रिया के चांसलर सरमायाकारी में इजाफे के लिए मारूफ कारोबारी अफराद के इजलास की मुश्तरका सदारत भी करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से इस दौरे के दौरान खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं और इस दौरे के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वियना पहुँच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ऑस्ट्रिया का सरकारी दौरा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में इजाफे के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम के 70 बरस मुकम्मल होने के मौके पर हो रहा है। आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वियना पहुँच गए हैं। ऑस्ट्रिया के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को इस दौरे की दावत ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर की जानिब से दी गई थी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस दौरे के मौके पर खुसूसी तकरीब में शरीक भी होंगे। ये खुसूसी तकरीब अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए एहतमाम पायदार तरक्की, आलमी अमन और खुशहाली का रास्ता के मौजू पर मुनक़िद की जाएगी। इस दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA के डायरेक्टर जनरल से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वियना पहुँचे, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे,
पाकिस्तान ऑस्ट्रिया के सिफारती ताल्लुकात के क़याम के 70 बरस मुकम्मल होने के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये दौरा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में इंतहाई अहमियत का हामिल है। और 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे में किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का ऑस्ट्रिया का ये पहला दौरा है। आपको बताते चलें, इससे पहले 1992 में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया था और इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर वियना पहुंच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टाकर की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। 2 रोज़ा दौरा है। इस दौरे में नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चांसलर क्रिस्टियन स्टाकर के दरमियान इस दौरे के दौरान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे और इन मुज़ाकरात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से तफसीली बातचीत की जाएगी, तबादला ख्याल किया जाएगा मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से। जबकि वज़ीर-ए-आज़म और ऑस्ट्रिया के चांसलर सरमायाकारी में इजाफे के लिए मारूफ कारोबारी अफराद के इजलास की मुश्तरका सदारत भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वियना पहुंचे, जहां ऑस्ट्रियन मुसल्लह अफ़वाज ने वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टाकर की दावत पर ये 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ने सवात में खुली कचहरी का इनेकाद किया। वफाकी वज़ीर ने अवाम के मसाइल सुने और मुतअद्दिद मसाइल के हल के लिए मौके पर ही मुतल्लिका हुकाम को अहकामात जारी किए। खुली कचहरी से खिताब करते हुए इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि 2018 में गैस कनेक्शन पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई और मुख्तलिफ इलाकों में गैस फराहमी के मनसूबों पर काम तेजी से जारी है। उन्होंने मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि सूबे के अवाम ने 3 मरतबा मैंडेट दिया, मगर इसके बावजूद अवाम को रिलीफ देने के बजाय मुश्किलात में मुब्तला किया जा रहा है। कभी शटर डाउन, कभी पहिया जाम और अब एक शख्स की रिहाई के नाम पर सड़कें बंद की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को मेरिट की बुनियाद पर सहूलियात फराहम की जा रही हैं और मुस्तहिक अफराद के लिए रमज़ान पैकेज में नुमायां इजाफा किया गया है, जो गुज़श्ता साल 5,000 रुपये था और इस साल बढ़ाकर फ़ी ख़ानदान 13,000 रुपये कर दिया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन की वफाकी वज़ीर शहज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि हुकूमत मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म के विजन के तहत नौजवानों को हुनरमंद बनाया जा रहा है। IT बरामदात में नुमाया इजाफा खुशाइंद है। गवर्नर हाउस कराची में UASF अवार्ड्स की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर के इस खिताब की तफसील आगाह करेंगे सैयद जहांगीर अली। तकरीब से खिताब करते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन की वफाकी वज़ीर शहज़ा फातिमा ने कहा कि टेलीकम्युनिकेशन के शोबे में बेहतरी आ रही है। उन्होंने कहा कि IT बरामदात में इजाफे के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है और तरक्की याफ्ता ममालिक IT और मसनूई ज़हानत के जरिए मुख्तलिफ शोबों में इनकलाब ला रहे हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसने दुनिया में और हमारी ज़िंदगियों के हर पहलू को आज बदल के रखा है। उसकी तालीम हमारे हर बच्चे और हर बच्ची के लिए, ख़ास तौर पे जो आने वाली जनरेशन है, ये डिजिटल फर्स्ट जनरेशन है, इनके लिए एक बिल्कुल मैं कहूँगी कि आप समझ लें कि एक बुनियादी टैलेंट, बुनियादी स्किल है जो हर बच्चे के लिए आज ज़रूरत है, ताकि कल को हम उनकी एम्प्लॉयमेंट और रोज़गार को इंश्योर कर सकें। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि पाकिस्तान IT के मैदान में जल्द नुमाया मुकाम हासिल करेगा। हम मार्का हक के बाद मार्का IT सर करने जा रहे हैं। यूनिवर्सल सर्विस फंड पाकिस्तान और टेलीकॉम कंपनी जैस के दरमियान सिंध के शहरों में इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी फराहम करने के लिए मुआहदे पर दस्तखत किए गए। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से जैतून IT पार्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीक के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर शहज़ा फातिमा ने कहा कि अब हर सेक्टर के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत अहम है और IT के स्टूडेंट्स का मुल्क के मुख्तलिफ शोबे में मुस्तकबिल रोशन है। इस मौके पर वफाकी वज़ीर शहज़ा फातिमा और वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी बराए IT अली राशिद ने हैकाथॉन के कामयाब और रनर्स अप में इनामात तकसीम किए। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से IT कोर्स में दाखिले के लिए हॉकी स्टेडियम कराची में IT एंट्री टेस्ट के उम्मीदवारों से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शहज़ा फातिमा ने कहा कि डिजिटल नेशन पाकिस्तान के तहत $1 अरब की सरमायाकारी की जा रही है। अगर आज नौजवानों को IT की तरबियत दी जाए तो पाकिस्तान बहुत जल्द तरक्की करेगा। सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान अपना नाम सरबुलंद करेगा। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सराइकी वसेब दे भरावो, दोस्तों, मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम जी। भुट्टो दोस्त, मेरा दिल तो आता मैं तुसानाल सराई की चलावा जी जी पर मसला ये है कि जो टीवी देता पे ना पूरा पाकिस्तान उनको सराई की नहीं आती, तो मैं को उर्दू च जरूर उर्दू का सहारा गिरना पड़ता। अक्सर दुनिया मुझसे पूछती है कि ज़रदारी साहब आपने 14 साल जेल कैसे काटी। मैंने कहा मैंने 14 साल जिस जेल काटी इन वर्करों के जोर पे, ये मेरे भाइयों के जोर पे, ये मेरे बेटों के जोर पे। और कोई कहता है कि आपने बीबी के लिए बड़ी कुर्बानी दी। मैंने कहा खुदा का खौफ करो, अपनी गैरत पे बंदा जेल काटता है। बीबी साहिबा तो चाहती थी कि पहले दिन मैं जेल जाऊं ही नहीं, उनकी कोशिश थी कि मैं जेल जाऊं नहीं, मेरी कोशिश थी कि मैं जेल जाऊं ताकि मैं देख सकूं, वर्करों का वलवला देख सकूं, उनको संभाल सकूं, उनके साथ उनकी दुख सुख में साथ रह सकूं, अपने आप को ये एहसास दिला सकूं। इसलिए कि जेल में एहसास आदमी को आता है ताकि पता पड़े कि गरीबों के साथ क्या हालत है। और वो मैंने सारा देखा है, थीसिस लिखी है, सोचा है, समझा है, और हर प्रॉब्लम का हमारे पास इलाज है, पर हर काम अपने वक्त पे होता है। फिलहाल मसला पाकिस्तान बचाने का है, फिलहाल जंग पाकिस्तान बचाने की है। पूरी दुनिया से हमारे दुश्मन पाकिस्तान को मिटाने निकले हुए हैं, आपको मिटाने निकले हुए हैं। जो हजरत कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया उसको मिटाने की जगह इतनी इनकी मैली आंखें हैं, इनकी इतने बेकार और वाहियात इरादे हैं कि मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अल्लाह की मदद से और आपकी दुआओं से हम इनको पाकिस्तान बचा के दिखाएंगे। चाहे पूरी दुनिया क्यों ना एक तरफ खड़ी हो जाए, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की फेडरेशन की पार्टी है। हमेशा हमने पाकिस्तान का जिक्र किया है, पाकिस्तान बचाया है। पहले भी भुट्टो साहब ने ये जो न्याजी आजकल शोर करता फिरता है, पहले तो अपने बुजुर्ग टाइगर न्याजी की बात करें जो इस पाकिस्तान छोड़ के आ गया, उसकी बात नहीं करता और अपनी तारीख की बात नहीं करता। अब ये जो हमें इतने 4 साल हमारे सर पे इसको ला के बिठाया था और इसने जो काम किए थे, मेरे को तो समझ नहीं आती है कि मैं किसी नौकरी का कायल नहीं हूँ। अगर मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं ये नौकरी लूँ तो कोई मुझे तश्तरी पे रख के भी दे तो मैं ना लूँ। क्यों लूँ? मैं तब लूँ जब मैं उसके साथ वफा कर सकूँ, इस धरती का काम कर सकूँ। और इस धरती का कर्ज हम सब पे है, हमने वो कर्ज वापस करना है अपनी कब्र में जाने से पहले। इसलिए कि सिर्फ धरती नहीं, सिर्फ इंसान जात नहीं, अल्लाह भी पूछेगा कि आपको मैंने इतनी जिम्मेदारी दी, आपको मैंने इतनी इज्जत दी, आपने मेरी आवाम के लिए क्या किया, आपने इंसान जात के लिए क्या किया। तो हमारी हमेशा खिदमत इंसान जात के लिए होती है। और जो आप कह रहे हैं कि सिंध की हुकूमत ने आपके लिए थोड़ा बहुत काम किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हम और भी करेंगे। मुझे पता है आज पॉपुलेशन पाकिस्तान की कितनी है और कल कितनी होने जा रही है, और मैं उसको इनकरेज करता हूँ, मैं डिस्करेज नहीं करता। इसलिए कि ह्यूमन कैपिटल मुल्क का सरमाया होती है। तो आप हमारा सरमाया हैं, आपकी आने वाली नस्लें हमारा सरमाया है। उनके लिए जितना हम कर सकें
अपनी ज़िंदगी में वो कर जाएं। हमारी पहले हुकूमत थी और मैंने यूसुफ ज़फ़र गिलानी को प्राइम मिनिस्टर बनाया था, एमएन महमूद साहब को गवर्नर बनाया था, तो ये सब साउथ से थे और मैंने उनको ब्लैंक चेक दिया था कि जाके जितना खर्च करना है आप साउथ में करें। आपका हिस्सा बनता था 30% और आपको कर करके कह के यूसुफ रज़ा ने भी अपनी पूरी सर दौड़ की बाजी लगाई हुई थी। उसके अलावा उसके बावजूद हम 28% खर्च कर सके आप पे, 30% पे हम नहीं पहुंचे। तो आप सराइकी वसेब ज़रूर है, हम सराइकियों की इज्जत करते हैं। मेरी मादरी ज़ुबान सराइकी है, मेरी कौम की ज़ुबान सराइकी है। आपकी धरती से मुझे प्यार आता है। आपकी ज़मीनें ज़बरदस्त है, सिर्फ आपकी लाइनिंग करानी है कनाल्स की, आपको पानी सही देना है और आपको तरीका ज़मींदारी थोड़ी सी अपने बच्चों को बदल के समझानी है। जो मेहनत नहीं करेगा, जो रोज़ी बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा, जो अपनी मेहनत आप नहीं करेगा, उसको सिर्फ अल्लाह ही समझा सकता है, इंसान की ज़ात नहीं है, इंसान नहीं सकता। तो दोस्तों, बड़ा दिल करता था कि मैं आपके पास आऊं। मेरी बेटी आके यहाँ कह थी कि मैं दूसरी दफ़ा बाबा को साथ लाऊंगा, तो अब बेटी नहीं है, बाबा आ गया। तो इंशाल्लाह आइंदा बिलावल साहब, आसफा बीबी और मैं साथ आएंगे और रहेंगे भी चांद साहब के पास। और जहाँ तक बीबी साहिबा की बात है, पूरी दुनिया में मुझे ऐसा लीडर नहीं नजर आता जितनी बीबी की सोच थी, जो उनकी समझ थी। उनने भुट्टो साहब से सियासत सीखी, हमने बीबी से सियासत सीखी। वो हमारी भी उस्ताद थी, पाकिस्तान की माँ थी, मेरे बच्चों की भी माँ थी और उन्हें पता था कि मुझे शहीद करेंगे। काफ़ी दोस्त मुल्कों ने उन्हें कहा कि आप मत जाएं, वापस मत जाएं, पहला हमला हो चुका था, ये पहले हमले के बाद की बात है। तो उसने कहा नहीं, मैंने अपनी आवाम से वायदा किया है, मैंने अपने मुल्क की आवाम से वायदा किया है कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी और जिंदगी मौत जो है वो अल्लाह के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। बहरहाल उसके नसीब में शहादत लिखी थी। बीबी साहिबा को अल्लाह ने शहादत देनी थी तो अल्लाह ने शहादत उसको दी। ये नसीब की बात है, किस्मत की बात है। मुझे खुद गुमान में नहीं था कि बीबी को कुछ हो जाएगा। मैंने बड़ी उनको कोशिश की समझाने की। जिस दिन वो बैठ रही है गाड़ी में, जिस शाम वो जा रही है पिंडी, उस दिन भी मैं उन्हें मना कर रहा हूँ, मगर वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी, ना वो डरने वाली थी, ना वो मुड़ने वाली थी, ना डरी ना मुड़ी। मगर उसकी याद में हमने स्वात में पाकिस्तान का झंडा लहराया, पूरा ऑपरेशन किया, स्वात के लोगों को वापस भेजा, पूरी 18th अमेंडमेंट हमने की। 18th अमेंडमेंट में मुझे बलूचिस्तान इंसर्जेंसी का तब ख्याल था, मुझे पता था कि जो बनिया पीछे बैठा है वो हमसे इन बहके हुए बच्चों को लड़वा रहा है और उन बच्चों को गुमराह कर रहा है। कोई किसी को मुल्क बना के नहीं देता, मुल्क लेता है। पाकिस्तान से अगर खुदा ना खास्ता कोई टुकड़ा टूटने की कोशिश करेगा, पहली बात तो हमारी लाश पे होगा। ये हम मरेंगे तो ये पाकिस्तान तोड़ेंगे। हम जित तक जिंदा है ये भूल जाएं अपने ख्वाब, ये समझें
कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बीच में खड़ी है। आज भी आपका प्राइम मिनिस्टर कश्मीर में है, आज भी आपका चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान में है, सिंध में है। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी एक फेडरेशन की नुमाइंदगी करती है। मैंने तब कहा था हामिद मीर के शो पे कि जेल तो 2 साल बाद पूछती है कि तुम आए कहाँ हो। इसको 1.5 साल नहीं हुआ है और आज आए हो जारी है। मैं अगर आप लोगों को कहता कि रास्ते बंद करो, मैं जेल में हूं, तो खुदा का खौफ करो। तुम जेल में हो तो जेल संभालो, अपने आप को संभालो, जेल काटो, मर्दों की तरह काटो, औरतों की तरह रोना किस बात का है। मर्दों पे ये मसले आते रहते हैं और आपने जो ख्वाहिश की है उस ख्वाहिश के हिसाब से हम सब ने जेलें काटी है। हालांकि कोई आपका क्या ख्याल है, हमारे कसूर थे। आपने जब मेरी बहन को ईद की रात को निकाल के जेल में बंद किया, आपको अपनी बहनों और बीवी का और माँ का ख्याल नहीं आया। हमारी बहनें, माएँ, बीवियाँ, बीवी साहब ने 5 साल जेल काटी है 24 साल की उम्र में। दोस्तों, दुनिया में बड़ी गेम्स होती है, दुनिया में मुल्क तोड़े जाते हैं। कुछ तो इस तरह तोड़े जाते हैं कि दूसरों की जरूरत होती है आपके मदनियात। बलूचिस्तान में यही है कि बलूचिस्तान के मदनियात के लिए वो दुश्मन उनको सपोर्ट कर रहा है। ये नहीं कि वो मदनियात लेके आपको देगा, वो मदनियात लेके खुद जाएगा। उसकी नीयत यह है। हमने जब भी स्ट्रगल किए तो जमहूरियत की जेलों में जाके किए, जेलों में रह के किए। मुझे एक पॉलिटिशियन बता दे जिसने मेरी जितनी जेल काटी हो पाकिस्तान, कोई नहीं जिसने इतनी जेल काटी। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ताकत से काटी, आपकी ताकत से मैं सुरखरू हुआ और आपकी ताकत से आज प्रेसिडेंट बैठा हूं। इंशाल्लाह आपके सारे गम दूर करूंगा और जो दोस्त चले गए उनसे मेरी माजरत। इंशाल्लाह फिर आएंगे, फिर मिलेंगे, आपके साथ मिलते रहेंगे और आपके गम दूर करते फिरेंगे। जय भुट्टो। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी अवामी इज्तिमा से रहीम यार खान में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास हर मसले का हल मौजूद है। मुल्क दुश्मन अनासिर हमें मिटाना चाहते हैं, लेकिन मुत्तहिद होकर मुल्क की तरक्की के लिए काम जारी रखेंगे। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए-ए-तमाम मुस्तहिकीन में रोजगार स्कीम के तहत रक्षों की फराहमी और कंप्यूटर समेत दीगर कोर्स मुकम्मल करने वाले तालिब इल्मों में सर्टिफिकेट्स और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब हुई। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि हुकूमत के साथ साथ निजी इदारे आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद की फलाह व बहबूद मुमकिन हो सके। इस मौके पर वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने मुस्तहिकीन में रिक्शे, लैपटॉप्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। खबर शामिल करेंगे पंजगोर से, जहां बकाए पाकिस्तान रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने फितनतुल हिंदुस्तान के नाम निहाद ऑपरेशन हेरोफ 2 के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। शुरका ने दहशतगर्दी के नासूर को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए पाक फौज से इजहार यकजहती किया। शुरका ने ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 में फितनल हिंदुस्तान के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश किया। शहरी टोलियों की सूरत में अल्लाह अकबर चौक पर जमा हुए। शहरियों ने हाथों में कौमी परचम और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। पंजगोर के अवाम का कहना था कि पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाइयों की बदौलत पंजगोर बड़ी दहशतगर्दी से महफूज रहा। शुरका ने फ्रंटियर कोर्ट से भी इजहार यकजहती करते हुए अमन के क़याम के लिए अपने आज़म का अहाता किया। शुरका ने इस आज़म का इजहार किया कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने जम्मू खित्ते के डोडा और किश्तवाड़ अजला में छापामार कार्रवाइयों का सिलसिला तेज कर दिया है।
KMS के मुताबिक भारतीय फौजियों ने कई अजला में मुहासरे, तलाशी की कार्रवाइयों और छापों का सिलसिला तेज और पोस्टर मुहिम शुरू कर रखी है। फौजी कार्रवाइयों से इलाके में मामूलात जिंदगी दरम बरम होकर रह गए और मकामी लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने शहीद गुलाम मोहम्मद बुल्ला को उनके 51वें यौम शहादत पर शानदार खराज अकीदत पेश किया। उन्हें इंदिरा अब्दुल्ला मुआहदे के खिलाफ एहतजाज की क़यादत करने पर 15 फरवरी 1975 को सेंट्रल जेल श्रीनगर में तशद्दुद का निशाना बनाकर शहीद कर दिया गया था। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने कहा है कि शहदाए कश्मीर की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा और उनके मिशन को हर कीमत पर पूरा किया जाएगा। खुसूसी अफराद ने काबिज हुकाम की बेहिसी और इम्तियाजी सलूक के खिलाफ श्रीनगर के प्रेस इनक्लेव में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने खुसूसी अफराद के हुकूक से मुताल्लिक़ कानून के मुअस्सर निफाज का मुतालबा किया। BNP के सरबराह तारिक रहमान ने कहा है कि इंतखाबात में हमारी फतह बांग्लादेश की फतह है, ये जमहूरियत की कामयाबी है। ढाका में BNP के सरबराह तारिक रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अवाम के सामने जवाबदेह पार्लिमान और हुकूमत को दोबारा कायम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत पूरे मुल्क में बेहतर अमन व अमान को यकीनी बनाएगी। दोबारा अमरीत का रास्ता रोकने के लिए हमें मुत्तहिद रहना होगा। तारिक रहमान ने मजीद कहा कि हमारे ख्यालात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन मुल्क के मफाद में मुत्तहिद रहना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि सदर ट्रंप ईरान के साथ मुआहदा करने के ख्वाह हैं। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर एक इंटरव्यू में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि सदर ट्रंप के नज़दीक आलमी मसाइल का हल बातचीत के जरिए ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप किसी से भी मुलाकात के लिए आमादा हैं। मार्को रूबियो ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में दूसरा तैयारा बरदार बहरी जहाज़ भेजने का फैसला एहतियाती तौर पर किया गया है ताकि ईरान कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे बड़ा तनाज़ा पैदा हो। वेदर अपडेट में खुशामदीद। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है और पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटे के दौरान बलूचिस्तान, ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा और सहराए थल में शाम और रात में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लहम -9, अस्तोर -4, स्कर्दू, बिगरोट, कालाम -2 और हुंजा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील इस्लामाबाद 6, लाहौर 12, कराची 15, पेशावर 11, कोयटा 3, गिलगित में कम से कम दर्जा हरारत रहा 2 डिग्री सेंटीग्रेड, मुल्तान में 12, स्कर्दू -2, मुजफ्फराबाद 6, जबकि श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत रहा -1 डिग्री सेंटीग्रेड। मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शुक्रिया कासिम। और अब खबर शामिल करेंगे खैरपुर से, जहां कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हादसे के नतीजे में एक खातून और बच्ची समेत 11 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब बहावलपुर से कराची जाने वाली मुसाफिर कोच चंडो मस्ती के करीब ट्रॉलर से टकरा गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने अफसोसनाक हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। सदर ममलिकत ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से टेलीफोन पर रब्ता किया और जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर कौमी वर्सा और सकाफत औरंगजेब खिची ने कहा है कि हुकूमत नौजवानों की हौसला अफजाई और मुल्क की सकाफत के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रही है। इस्लामाबाद में स्लो फैशन फेस्टिवल के लोगों की रूनुमाई की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद पर जोर दिया कि वो अपनी सरगर्मियों में सूबों बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के रिवायती मलबूसात को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए खुसूसी मुकाबले मुनक़िद कराएं। उन्होंने इस अज़्म का अयादा किया कि वज़ारत सकाफत नौजवान फ़नकारों, मुसव्विरों और दस्तकारों को नुमाइशों के लिए मुफ्त सहूलियात फराहम करेगी। और इसी के साथ खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें हमारी न्यूज़ टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।